हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। आज हम बात करेंगे LIC IPO के बारे में। भाई बहुत बड़ा चर्चा का सब्जेक्ट है, जिधर देखो इधर LIC IPO। टीवी हो, न्यूज चैनल हो, सब कुछ LIC IPO इतिहास का सबसे बड़ा IPO है और आपकी कंपनी चर्चा के लायक है। इतना सम्मान तो बनता है LIC के लिए। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी बना दूं। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि LIC IPO के बारे में एक वीडियो बना। तो वीडियो लंबा ना हो उसके लिए मैंने 2 वीडियो को पार्ट किया, एक कस्टमर के लिए, एक LIC एजेंट के लिए। आज जो मैं बात करने वाला LIC एजेंट के लिए बात करने वाला, अगला वीडियो LIC कस्टमर के लिए बनेगा कि उनको किस तरीके से बेनिफिशियराइज होगा। तो यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो पे कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छा पॉइंट हो या आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स जरूर करना। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। LIC IPO का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कोई भी कंपनी IPO निकालती है तो कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को या देश के नागरिकों को ऑफर करती है कि आप आओ और जो है ना पैसा इन्वेस्ट करो, हमारे प्रॉफिट के हिस्सेदार बनो और लॉस हो तो लॉस के भी हिस्सेदार बनो, जैसे कि काफी कंपनियां चल रही है। तो LIC सबसे बड़ी कंपनी है, इसका IPO निकल रहा है तो चर्चा बन रही है। LIC का IPO क्यों? तो इसका मतलब LIC को भी पैसे की जरूरत है ना? LIC को पैसों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि LIC जो है ना, भारत सरकार LIC की ऑनर है। 100% ऑनर जो है भारत सरकार है और भारत सरकार को पैसों की जरूरत है। 1 लाख से लेकर 1,75,000 करोड़ तक की जरूरत है। तो उनका जो स्टेक है उनका बनता है, तो उन्होंने अपना स्टेक बेचने का, अपना स्टेक मार्केट में पब्लिक करने का डिसीजन लिया है। लगभग 1 लाख से 1,75,000 करोड़ तक की जरूरत है, तो शायद 5% से लेकर 10% के बीच का ऑफर किया जाएगा। लेकिन यदि 5% भारत सरकार का, ध्यान से सुनना, 5% भारत सरकार का यदि मार्केट में स्टेक निकाला गया तो लगभग LIC जो है ना, लगभग 8 से 10 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी। और लगभग 7 से 8% का स्टेक निकाला गया, लोगों को ऑफर किया गया, तो भारत सरकार जो LIC है जो 13 से 14 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी। और यदि 10% के आसपास स्टेक निकाला गया तो भारत LIC जो है लगभग 18 से 20 लाख करोड़ की कंपनी बनेगी। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस, लगभग 15 लाख करोड़ की कंपनी है। और दूसरे नंबर पर आती है टाटा, लगभग 13 लाख करोड़ की कंपनी है। ऐसे में इसका मतलब ये हो गया कि यदि 10% का स्टेक मार्केट में निकलता है तो LIC हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, अदरवाइज दूसरी या तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। और वर्ल्ड की इंश्योरेंस मार्केट की मैं बात करूं तो नंबर 2 की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी पूरे संसार की। इंडिया की तो पहले से ऑलरेडी नंबर 1 कंपनी है ऑलवेज। LIC के बारे में कुछ फैक्ट की बात करें, LIC के बारे में कुछ फैक्ट की बात करें जो कि जानकारी होनी चाहिए, तो LIC का 34 लाख करोड़ का लाइफ फंड है। LIC एजेंट है आप, आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए। LIC का लाइफ फंड 34 लाख करोड़ का है। LIC का असेट वैल्यूएशन जो है वो 38 लाख करोड़ का है। 38 लाख करोड़ का असेट वैल्यूएशन है। लगभग 5,000 करोड़ का LIC रोज का कलेक्शन करती है। 76% इंश्योरेंस मार्केट में जो है ना अपनी हिस्सेदारी लेके बैठी हुई LIC, मतलब 24% में बाकी 24 कंपनियां हैं। लास्ट 21 साल से 1999 में प्राइवेट कंपनियों को अपॉर्चुनिटी मिली, 2000 से उन्होंने अपना काम चालू किया। लगभग 20-21 सालों में, 20-21 साल 22 सालों में प्राइवेट कंपनियों ने, 24 कंपनियों ने मात्र 24% में अपना काम कर रही है। 0.25% किसी का हिस्सेदारी है तो किसी का मार्केट शेयर 0.50% है, किसी का मार्केट 0.75% है तो किसी का मार्केट 1% है, किसी का 1.5%, किसी का 2%। मेजर कंपनियां 1% के अंदर ही स्ट्रगल कर रही हैं। इससे ज्यादा स्ट्रगल 21 सालों में अपना मार्केट सिर्फ 1% तक बना पाई है। इसके बावजूद भी उनको पॉलिसी होल्डर मिल जाते हैं। आप सोचिए किस तरीके का मार्केटिंग होता होगा। आपको अपने मार्केट शेयर, आप 76% की हिस्सेदारी है, इनका मार्केटिंग बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपना अग्रेशन बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 76% के मार्केट को आप संभालते हैं। GDP की मैं बात करूं तो भारत सरकार के GDP में 40% अकेली LIC का हिस्सेदारी है। 40% अकेले इस LIC का हिस्सेदारी, मतलब यदि LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो यह भी पक्की बात है कि आप भारत सरकार की GDP को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसी में एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं। भारत सरकार को 2 तरीके से जो है ना सिटीजन जो सपोर्ट करते हैं। एक टैक्स के तौर पे, आप टैक्स पे करते हैं, उससे भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और आपकी सेवा करती है, देश चलाती है, ऑल थिंग्स जो है ना वो कंटिन्यू होती है। एक दूसरा तरीका भी, एक दूसरा नजरिया जिससे आप भारत सरकार की मदद कर सकते हैं और उसमें इनडायरेक्टली आपकी भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको सपोर्ट, आपको उसका डायरेक्टली फायदा होगा, और वो है LIC ऑफ इंडिया। आप जब LIC ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी होल्डर बनते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। आप जब
ये कस्टमर को बताना आपको, मैं कस्टमर को उसमें भी शेयर करूंगा, बट अभी आप समझ लीजिए। जब आप LIC के पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं ना, एज ए कस्टमर बन जाते हैं ना, तो LIC कहाँ पैसा लगाती है? लगभग 70 से 75%। तो LIC भी जो है ना पैसा भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, सब भारत देश को जो है डेवलप करने में पैसा लगाती है। अब आपका पैसा कहाँ जा रहा है? भारत सरकार को, मतलब देश को डेवलप करने में जा रहा है। लेकिन देश को डेवलप करने के साथ साथ आपको उस पैसे को LIC को रिटर्न भी देना होता है, जिसमें LIC प्रॉफिट भी कमाती है, ब्याज भी लेती है, जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट के साथ में होता है। अभी देखो, इनडायरेक्टली आपने भारत सरकार को सपोर्ट भी कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प भी कर दी, और आपने उस प्रॉफिट, क्योंकि LIC ने उसके साथ एग्रीमेंट किया था, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपकी जेब में भी आ गया है। मतलब जब आप LIC को पैसा देते हैं ना, तो भारत सरकार को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप आपकी जेब को भी जो है ना सेव कर रहे हैं, आप आपकी जेब को भी भर रहे हैं। जब आप टैक्सेशन के थ्रू भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं तो आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को मिलता है, लेकिन आपकी जेब में एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन जब आप LIC के थ्रू गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो आप गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं और आप अपनी जेब को भी इंक्रीज करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, फाइनेंस को भी स्ट्रांग करते हैं। ये ऐसा प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूं जो आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा कि ये भी एक तरीका है। इसलिए LIC के पॉलिसी होल्डर बनिए, लोगों को बताइए कि LIC के पॉलिसी होल्डर बनने के फायदे क्या हैं। LIC का पॉलिसी होल्डर बनने के ये सबसे बड़ा और स्ट्रांग बेनिफिट है। तो आज के बाद में टैक्स के साथ साथ LIC का पॉलिसी होल्डर बने, ताकि आप देश की भी मदद करें और खुद की भी मदद करें। सो LIC अब IPO बन के कस्टमर की कैसे हेल्प कर सकते हैं? IPO का प्रोसेस क्या है? IPO जो निकल रहा है, अब प्रोसेस जनरली सबको पता है, लेकिन 3 बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 3 बातों में सबसे पहली बात तो है कि सारे पॉलिसी होल्डर जो है ना, अपनी पॉलिसी में अपने पैन कार्ड को अपडेट कराएं। पॉलिसी नंबर में पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो आप IPO में हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी नंबर में पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा तो LIC को पता नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति के पास LIC की पॉलिसी, तो आपको रिजर्वेशन नहीं दे पाएगी। क्यों ये करना चाहिए? और तीसरी बात और सुन लेते हैं, उसके बाद क्यों करना चाहिए मैं उस पर बात करूंगा। तीसरी बात ये जरूरी है कि यदि आपके पास पॉलिसी नहीं है तो आप पॉलिसी होल्डर बनिए। यदि आपका टिकट साइज बहुत छोटा है तो आप टिकट साइज को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि मोर टिकट साइज चांसेस बनेंगे कि किस तरीके से इश्यू होगा मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। कोई बोल रहा था वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कहीं पे भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। तो कितना किसको कितना दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अच्छा टिकट साइज होगा तो अच्छा शेयर मिलने की संभावना तो बनेगी कम से कम, नहीं तो कम से कम पॉलिसी होल्डर तो बनिए। ये 3 चीजें क्यों करनी है? इसलिए करनी है क्योंकि LIC के पॉलिसी होल्डर को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये गुड न्यूज है। ये सभी LIC के बीमा धारक जो 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है ना, 40 से 41 करोड़ पॉलिसी होल्डर के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि आपको LIC के IPO का 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जितना भी बड़ा LIC का IPO उसका 10% आपके लिए रिजर्व होगा। यदि आपका पॉलिसी नंबर, पैन कार्ड अपडेट होगा, डीमैट अकाउंट आपके पास होगा, आपके पास पॉलिसी होंगी, तो आप उस रिजर्वेशन के हिस्सेदार होंगे। कैसे होगा मैं छोटी सी हिंट्स दे देता हूं, बाकी मैं दूसरे वीडियो में पूरे डिटेल से बताने वाला हूं। जब आप LIC के IPO के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक कि आप पॉलिसी होल्डर हैं और दूसरा आप डायरेक्ट मार्केट मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टर है। जब पॉलिसी होल्डर वाला ऑप्शन दिखेगा वहां क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो आपको पॉलिसी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। इंश्योरेंस मतलब IPO का रिजर्वेशन पॉलिसी होल्डर होने के नाते आपको मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके पास LIC पॉलिसी होनी चाहिए और उसमें पैन कार्ड कनेक्ट होना चाहिए, फिर डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आज से पहले आप मार्केट में पैसा लगाते थे ना, अब आप LIC के थ्रू पैसा लगा। अच्छा, LIC के IPO में पैसा क्यों लगाना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको मैं। आपको पता आज तक जितनी भी कंपनी आई है वो कहीं न कहीं कर्जे वाली थी, या उनको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना था, तो उनको LIC मतलब मार्केट से पैसा चाहिए, लोगों का पैसा चाहिए। LIC को तो लोगों का पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि LIC के पास तो खुद के पास भर भर के पैसा पड़ा हुआ, 34 लाख करोड़ का लाइफ फंड। आपको पता लास्ट ईयर 5% सरप्लस LIC ने 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिया था, और 95% जो पॉलिसी होल्डर को देती है वो था 50,000 प्लस का 50,000 करोड़ का जो सरप्लस था वो पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और 5% 2700 करोड़ जो है ना पॉलिसी मतलब भारत सरकार को दिया LIC ने। इतना बड़ा जो है ना LIC, विशाल साम्राज्य LIC के पास में है। जब कोई, मैं बात कर रहा था कि जब कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि उसको डेवलप करना होता है।
एलआईसी को डेवलप करने के लिए कोई आईपीओ की जरूरत नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ये तो भारत सरकार को चाहिए, इसके लिए उन्होंने, आपको पता है, अब सोचो एलआईसी जीरो कर्जे वाली संस्था है। आज तक आप जितने आईपीओ में लगाए ना, जिस भी कंपनी के आईपीओ में लगाया ना, वो ऐसी कंपनियां थी जिनके ऊपर कर्जा था या जिनको पैसे की जरूरत थी, जिनको पैसे की गरज थी, उनमें आपने पैसा लगाया। वहां पर पैसा रिस्क था, बढ़ भी सकता था, नहीं भी बढ़ सकता था, एक्सपेक्टेशन थी, फिर भी आपने पैसा लगाया। अब आप ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगाए जिसमें 1 रुपए का कर्जा नहीं है। सोचो जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं, वहां पर ग्रोथ की और मतलब प्रॉफिट की कितनी संभावनाएं होंगी, क्योंकि उसके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं, ग्रोथ ही ग्रोथ है, दर बदर हर साल दर साल ग्रोथ हुई है। ऐसी कंपनी में पैसा लगाने का शायद भारतवर्ष के लोगों को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है। माय डियर फ्रेंड्स, आप पहली बार इतिहास में एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं जिसके ऊपर 1 रुपए का एक सिक्के का कर्जा नहीं है। और सबसे बड़ी एक और बात, लास्ट में एक बात और शेयर करना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, आप कस्टमर को अवेयर कीजिए। ये वीडियो अब तक का सबसे बड़ा अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, इसको लोगों तक शेयर करना ताकि एलआईसी एजेंटों को फायदा हो। भारत सरकार के 3 फाइनेंस के मेन पिलर हैं, एक आरबीआई, एसबीआई बैंक और एलआईसी ऑफ इंडिया। लेकिन सॉवरेन गारंटी जो है ना, सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। सॉवरेन गारंटी 100% जो है, उसकी 100% गारंटी वो 2 ही लोगों के पास है, एसबीआई के ऊपर भी नहीं है। 2 ही लोगों के पास में, जो से नंबर 1 पाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, और दूसरी आती है एलआईसी ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब 2000 का नोट निकालती है, 100 का नोट निकालती है, 50 का नोट निकालती है ना, तो उसमें 100% उसकी वैल्यू 100%। 2000 के नोट की कभी वैल्यू 1999 रुपए नहीं हुई, 2000 ही रही है। ठीक वैसे एलआईसी का जितना भी सम एश्योर्ड आप एलआईसी से लेते हैं, जितना भी कॉर्पस आप एलआईसी के साथ डील करते हैं, जितना भी इंश्योरेंस का डील आप एलआईसी के साथ करते हैं, उसकी वैल्यू कभी भी 1 रुपया कम नहीं हुई, उतनी ही वैल्यू रहती है। क्यों? क्योंकि एलआईसी के ऊपर भी सॉवरेन गारंटी है, ठीक वैसे ही जैसे आरबीआई के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। किसी के भी पास नहीं है, इंक्लूडिंग एसबीआई बैंक, किसी के भी पास सॉवरेन गारंटी नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ एलआईसी, दिस द पावर ऑफ एलआईसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो कस्टमर के लिए होगा। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डालें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ये नॉलेज का भंडार है ये चैनल। यहाँ से आप बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो आपके जीवन में, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट, लोगों को जागरूक करें, ये आईपीओ को ऐतिहासिक बनाए और इस ऐतिहासिक आईपीओ के एक विटनेस बने, गवाह बने, एक दर्शक बने। ये इतिहास है, याद रखा जाएगा बहुत लंबे समय तक के लिए। आप नसीब वाले हैं कि इस इतिहास के साक्षीदार हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।